स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिर से एलएस फिजिक्स लेक्चर में। आज 12th क्लास के पहले चैप्टर का लगभग ये समाप्ति की ओर टॉपिक चल रहा है। आज हम आपको पढ़ाएंगे वैद्युत द्विध्रुव के किसी बिंदु आर थीटा पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अभी इससे पिछले वीडियो में आपने अक्ष पर तीव्रता पढ़ी, आपने निरक्ष पर तीव्रता पढ़ी। इसकी आपसे जानकारी हमने अच्छी तरह कराई। अक्षीय रेखा पर तीव्रता जो पढ़ी आपने के 2p/r3। निरक्ष पर आपने तीव्रता पढ़ी E kp/r3। K का मान सभी जानते हैं 1/4πε0 है, कूलाम के नियम में बताया गया था। आप हमारी लगातार वीडियो को देखते रहें और 2026 के एग्जाम की तैयारी करते रहें। आज आपके पास ये एक वैद्युत द्विध्रुव और डायग्राम नीचे करें। चित्र को ध्यान से समझें। यह एक वैद्युत द्विध्रुव है। वैद्युत द्विध्रुव की दिशा सभी जानते हैं, माइनस से प्लस की ओर होती है। माइनस की ओर प्लस की ओर वैद्युत द्विध्रुव P। यदि आपने इसके अक्ष के अनुदिश रेखा खींच दी सीधी की सीधी, तो रेखा होगी अक्षीय। यदि आपने उसको परपेंडिकुलर सीधा कर दिया तो रेखा होगी निरक्ष। ये दोनों टॉपिक आप लोगों ने अक्ष और निरक्ष के फार्मूले में लिख भी रखे हैं। तो हमने किसी कोण पर थीटा कोण पर मान लिया बिंदु O, थीटा कोण पर रेखा खींची गई। बिंदु P पर तीव्रता ज्ञात करनी है। अब इस R का मान आप कम अथवा अधिक कर सकते हैं। लिखा गया वैद्युत द्विध्रुव के किसी बिंदु R थीटा पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। R और थीटा को आप बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो यही कंडीशन आप यहां से लेके इसको ऐसे घुमा सकते हैं, राउंड पूरा घुमा सकते हैं। आप बिंदु P को कम कर सकते हैं, आप P को ज्यादा ले जा सकते हैं, दूर कर सकते हैं, नजदीक ला सकते हैं। R का मान बदला जा सकता है। अब सभी बच्चे जानते हैं, मेरी बात को ध्यान से समझें। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, मान लें इसका परिणामी v है। कोण जिस दिशा में झुका होता है वह हमेशा कोस में होती है।
और आपके पास जो परिणामी होता है उसके गुणा में होता है। जिधर कोण नहीं होता वो साइन में होती है, परिणामी के साथ गुणा कर देते हैं। इसी बात को ध्यान रखते हुए यहां पर यही बात लिखी जाएगी, यही समझाई जाएगी। बार बार ये किसी न किसी डेरिवेशन में चलता रहता है। आपको इस बात को दिमाग में बिठा लेना है, समझ लेना है। हर चीज को आपको इतनी नजदीकी से, इतनी गहराई से पढ़ाया जा रहा है कि आप यदि मेरी वीडियो को देखते रहेंगे और अपनी तैयारी करते रहेंगे, कोई बच्चा बोर्ड की परीक्षा में फेल नहीं होगा। जैसे जैसे हमारे चैप्टर कंप्लीट होंगे, आप लोगों को टेस्ट के माध्यम से आपके पास क्वेश्चन भेजे जाएंगे, तो आप हमारे साथ जुड़े रहें, लगातार वीडियो को देखते रहें। अब इस परिणामी वैद्युत द्विध्रुव है, ये कौन है? तो आपके पास ये घटक हो गया P cos थीटा। अभी समझाया, कोण जिस दिशा में झुका होता है वो हमेशा भुजा वाला कोस में होता है, जो परिणामी होता है उसके साथ गुणा में लगा के जाता है। एक लंबवत घटक बन गया, ये लंबवत घटक है जी। ये लंबवत घटक हो गया P साइन थीटा। आपके पास यदि वैद्युत द्विध्रुव है माइनस, जो इसकी दिशा में है वो आपके पास अक्षीय है, और जो 90 डिग्री के कोण पर है वो आपके पास निरक्ष या निरक्षीय है। अक्षीय हमेशा अक्ष की दिशा में, निरक्षीय हमेशा अक्ष के विपरीत दिशा में होता है। अब अक्ष की दिशा में आपके पास घटक P cos थीटा है, और इसके विपरीत आपके पास ये घटक निरक्ष में है। तो इसका वैद्युत द्विध्रुव P cos थीटा और इसका वैद्युत द्विध्रुव P sin थीटा है। ध्यान रखें। अब अक्ष की रेखा की तीव्रता का नामकरण कर दिया गया, ये E1 है, और निरक्ष की रेखा की तीव्रता का नामकरण कर दिया गया, इसका E2 है। इसके बीच में कोण बना हुआ है यहां पर 90। तरीके बहुत हैं, और भी तरीके से बताया जा सकता है। इसके बीच में जैसे मैंने ये वाला डायग्राम यहां पर ऐसे बनाया, थोड़ा ध्यान दें। E1 E2 मैंने 90 लिखा, ये बिंदु P है, ये वाला डायग्राम। इसका परिणामी बना सकते हो, परिणामी, इसका परिणामी E दे सकते हो, कलांतर यहां से आप फाई दे सकते हो। वो तो अपनी आपकी अलग सिस्टम है, अपना बना रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब प्यारे बच्चों, एक एक चीज को समझते रहें, टॉपिक को ध्यान से समझते रहें। हमारे पास हमने इस बिंदु P पर परिणामी तीव्रता ज्ञात करनी है। आप लोगों ने एक सूत्र पढ़ा, सभी बच्चों ने, R बराबर अंडर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कोस थीटा या कोस फाई। जो बच्चे दिन रात लगे रहते हैं, एक एक चीज को पढ़ते रहते हैं, नंबर बोर्ड में फौलादी की तरह आते हैं। लगन और मेहनत किसी चीज को पाने के लिए बहुत जरूरी है। जिस बच्चों
बच्चों के अंदर लगन इतनी पढ़ने की होती है तो वे अच्छे बोर्ड में किसी भी टेस्ट में अच्छे मार्क्स लाते हैं। हम आपको उसी तरीके से पढ़ाते हुए चल रहे हैं कि आपको बोर्ड की परीक्षा में कोई परेशानी ना हो। तो हमने परिणामी तीव्रता निकालनी है। ई नाम दे दिया, अंडर रूट पी का कार्य यहां E1, क्यू का कार्य यहां E2, 2E1 E2। कोण इसके बीच में बना हुआ है 90, और कोस 90 का मान 0, ये सारा का सारा 0। तो हमारे पास क्या बचा? E1, क्या बचा? E2। E1 का मान हमारे पास यानी कि अक्षीय रेखा की तीव्रता, थोड़ा यहां समझे, अक्षीय रेखा की तीव्रता का नाम हमने कहा E1। सूत्र सभी जानते हैं, K2P R की घात 3। P अक्षीय रेखा में P के स्थान पर क्या आ गया? P कोस थीटा अपॉन R की घात 3। और E2 अक्षीय रेखा हमें से अक्ष की ओर, अक्ष आपका ये रहा अक्षीय रेखा, अक्षीय रेखा ये रही अक्षीय, तो आपके पास वह द्विध्रुव P के स्थान पर लग गया P कोस थीटा, और आपके पास निरक्षीय रेखा अक्षीय के विपरीत, तो आपके पास उसके स्थान पर क्या लग गया? P साइन थीटा। आया बच्चों समझ में? बिल्कुल आएगा। एक एक चीज को मलाई कर दिया जाएगा। जैसे मलाई खाने में बहुत अच्छी लगती है ना, ऐसे आपको पढ़ाई भी बहुत अच्छी लगेगी, जो फटाफट समझ में आएगी चुटकी में। तो E1 की वैल्यू हमारे पास √2kp कोस थीटा R की घात 3 वर्ग प्लस E2 kp साइन थीटा R की घात 3 का वर्ग √kp अपॉन R की घात 3, kp अपॉन R की घात 3 वर्ग यदि किया तो kp अपॉन R की घात 3 का हमें वर्ग कर दिया, और 2 दूनी 4 कोस स्क्वायर थीटा। ऐसे यहां पर kp अपॉन R की घात 3 का वर्ग किया साइन स्क्वायर थीटा। समझ बात? आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं K2P2 R की घात 6, 3 की मल्टीप्लाई 2 में 3 इंटू 2 6 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप ऐसे लिख लें, ऐसे लिख लें। थोड़ा ध्यान से देखते रहें, सबको क्लियर समझ में आना चाहिए, कोई इतनी बड़ी बात नहीं। मैं इसको रब करने जा रहा। ये वाला फार्मूला आपको पीछे भी पढ़ा है, कहीं 11वीं क्लास में भी पढ़ा होगा। तो वही कंडीशन को नजर रखते हुए परिणामी है, इसका परिणामी यहां पर E है, P का मान यहाँ E1 है, Q का मान यहाँ E2 है, और फाई का मान यहाँ बीच में 90 है, और कोस 90 का मान 0 है। तो आपके पास का मान 0 हो गया, सारा का सारा 0। तो E1 स्क्वायर E2 स्क्वायर। थोड़ा इसको रब किया, इसको भी रब किया, kp अपॉन R की घात 2
के पी अपॉन आर की घात 2 को बाहर कॉमन ले लिया, कॉमन के पी अपॉन आर की घात 3 अपॉन 2 को हमें कॉमन लिया, क्या बचा 4 कोस स्क्वायर थीटा, क्या बचा साइन स्क्वायर थीटा। यदि इसको अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो ये 2 अंडर रूट को कैंसिल कर देगा और ये फुदकता हुआ बाहर आ जाएगा। 4 कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, के पी अपॉन आर की 3 अंडर रूट 4 कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर के बारे में सभी जानते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, प्लस के 4 कोस स्क्वायर माइनस के 1 कोस स्क्वायर, आपके पास बचा 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1। यदि इसमें आप एक केस पहला लगाएं, फर्स्ट बताएं, अक्षीय रेखा, अक्षीय रेखा मीन्स अक्ष के अनुदिश, यानी कि अक्षीय रेखा सीधी रेखा होती है, यानी कि मतलब थीटा बराबर 0। यदि मैं यहां थीटा बराबर 0 रखूं, थीटा के स्थान पर के पी अपॉन आर की 3 अंडर रूट 3 कोस स्क्वायर 0 प्लस 1 कोस स्क्वायर 0, ये कोस 0 का मान, कोस 0 का मान कितना 1, 1 का वर्ग करेंगे 1, मल्टीप्लाई करेंगे 3 और 3 में 1 ऐड कर देंगे तो कितना आएगा 4, और 4 का रूट कितना आएगा 2, तो के 2p अपॉन आर की घात 3। ये साहब अक्षीय रेखा का सूत्र है। निरक्ष केस सेकंड की यदि बात करें, केस सेकंड की निरक्ष सीधी रेखा, खड़ी हुई रेखा 90 डिग्री कोण, थीटा बराबर 90, आप यहां 90 रख दो, ई बराबर के पी अपॉन आर की घात 3 अंडर रूट 3 कोस स्क्वायर 90 प्लस 1, कोस 90 का मान 0, 0, क्या बचा 1, 1 का रूट 1, तो के पी अपॉन आर की घात 3 आपके पास निकल के आया निरक्षीय रेखा। आपके पास मलाई की तरह सब बातें क्लियर हुई, सब बातें हमने समझाई और अच्छी तरह एक एक पॉइंट को क्लियर किया। आप हमारी वीडियो को देखते रहें, लाइक और सब्सक्राइब करते रहें और कमेंट के माध्यम से जो कोई त्रुटि हो आप हमसे बताते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।